हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए एस लाइन के ड्रामा का 6th और फाइनल एपिसोड हम शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है ह्यून से, जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट करती है। इसके बाद दोनों होटल में जाते हैं। होटल से बाहर आने के बाद दोनों के सिर पर एक एस लाइन कनेक्टेड दिखाई देती है। जून ह्यून के लिए केक लाने जाता है। ह्यून नोटिस करती है कि उसकी सिर की एस लाइन धीरे धीरे गायब हो रही है। फिर आसपास के लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। ह्यून देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड जून की स्पॉट पर ही डेथ हो चुकी है। ह्यून खुद को फिर से एक बार कर्स्ड वुमन समझती है। उसे लगता है कि वो जिसके भी क्लोज जाएंगी वो मारा जाएगा। फिर उसे वही अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसमें एक वीडियो होता है उसकी फ्रेंड का, जो कुर्सी से बंधी हुई होती है। और आगे मैसेज हैप्पी 17th बर्थडे विशेस होती है। और साथ ही साथ ह्यून को स्कूल के बाउंड्री रूम में बुलाया जाता है। ह्यून मिस्टर हैन को कॉल करके बुलाती है। यहाँ वो उन्हें बताती है कि बचपन से कोई उसे बर्थडे कार्ड्स भेजते आ रहा है। उसे लगता है कि उसकी माँ उसे कार्ड भेज रही है, मगर आज एक अननोन पर्सन से मैसेज आया है। पूरे मैसेज पढ़ने के बाद में मिस्टर हैन और ह्यून दोनों भी स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। मिस्टर हैन भी ह्यून को बताते हैं कि इन सब के पीछे प्रोफेसर जिन है। यहाँ वो बताते हैं कि प्रोफेसर जिन कोई इंसान नहीं है, बल्कि शायद कोई आत्मा है। स्कूल पहुँचने पर सिर्फ एक ही क्लासरूम में लाइट दिखती है। दोनों वहाँ जाते हैं। ह्यून पहले पहुँचती है, वहीं मिस्टर हैन उसके पीछे होते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टर हैन के साथ डिल्यूजन जैसा होता है। उन्हें उस रूम की लाइट बंद दिखती है, इसलिए मिस्टर हैन टेरेस पर जाने लगते हैं। ह्यून उस रूम में जाती है और अपनी फ्रेंड क्यूंग से पूछती है, तो वो कहती है कि मुझे तुमने ही यहाँ मैसेज करके बुलाया था। दोनों बाहर निकलते हैं और बाहर जाने के लिए सोचते हैं, मगर मिस्टर हैन उन्हें दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ ह्यून और उसके फ्रेंड के साथ भी डिल्यूजन होता है। वो जैसे ही स्टेप्स पकड़ के नीचे जाने लगते हैं, वो वापस से उसी फ्लोर पर आ जाते हैं। मिस्टर हैन ऑलरेडी जिन की दुनिया में पहुंच चुके थे। इधर जब ह्यून और उसकी फ्रेंड रूफ टॉप पर पहुंचते हैं तो उन्हें पूरा टेरेस खाली दिखाई देता है। मिस्टर हैन जिन की दुनिया में देखते हैं कि लोगों ने ग्लासेस पहन रखे हैं। यहाँ एक लड़की अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी थी, जिसके बाद वो डिप्रेशन में रहती थी और सुसाइड करने वाली थी कि उसे जिन ने बचा लिया और ग्लासेस भी दिए। लड़की के सिर के ऊपर 4 लाइन्स होती है, जिसके बाद वो एक एक करके सबको मारने लगती है, जिसमें से एक इंसान बच जाता है, जिसे वो मिस्टर हैन के सामने मारती है। मिस्टर हैन क्यूजिन का असली रूप देखते हैं। क्यूजिन के सिर पर बहुत सारी लाइन्स होती है। यहाँ वो मिस्टर हैन को नाइफ देती है और कहती है कि सुना को अगर बचाना है तो तुम्हें तुम्हारे पिता को मारना होगा। मिस्टर हैन नाइफ लेते हैं और क्यूजिन पर हमला करते हैं, मगर क्यूजिन कहती है कि मुझे मामूली इंसान मार नहीं सकते, और फिर वो मिस्टर हैन को फेंक देती है। जिन मिस्टर हैन के पिता को भी मार देती है। इधर ह्यून अपने दोस्त को सारी सच्चाई बताने लगती है, मगर ग्यूजिन पूरी तरह से बदल जाती है, क्योंकि वो भी ग्लासेस पहन चुकी थी। वो ह्यून को मारने की कोशिश करती है, मगर ह्यून उसके ग्लासेस तोड़ देती है और उसकी दोस्त नॉर्मल हो जाती है। ह्यून के आंखों का कलर चेंज हो जाता है। ह्यून के चेहरे पर लगी चोट से ब्लड बहने लगता है और हवा में जाने लगता है, जिसके बाद ह्यून भी क्यूजिन की दुनिया में पहुंच जाती है। ह्यून या मिस्टर हैन को बचाने के लिए चिल्लाती है। क्यूजिन ह्यून की तरफ आती है और कहती है कि बाय बर्थ एस लाइन को देखना एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इसके बाद वो ह्यून को मारने लगती है कि ह्यून को बचाने के लिए उसकी माँ आ जाती है। ह्यून की माँ कहती है कि तुम हमेशा खुद को जिम्मेदार समझती हो, मगर मैं भी इन ग्लासेस की शिकार बनी हूँ। मेरे पास भी ग्लासेस थे और पिता की सच्चाई जानने के बाद मैंने ही उन्हें मार दिया। ये सुनने के बाद में ह्यून क्यूजिन की तरफ दौड़ने लगती है। क्यूजिन यहाँ अपनी नाइफ से ह्यून को मार देती है। ह्यून का ब्लड हवा में उड़ने लगता है और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। उसकी बॉडी से रेड लाइंस निकलने लगती है, जो उसे एक रेड बॉल की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर बाद वो रेड बॉल भी नीचे आता है और ह्यून मौका देखकर क्यूजिन को नाइफ से मार देती है। लेकिन क्यूजिन कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, उसे जो करना था वो ऑलरेडी कर चुकी है। क्यूजिन नीचे गिर जाती है। सब लोगों के चश्मे गायब होने लगते हैं और पूरी भीड़ चिल्लाने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा आसमान रेड हो जाता है। लोग वीडियोस बनाने लगते हैं, फोटोज खींचने लगते हैं, मगर बाद में सारे लोग एक दूसरे के सिर पे की रेड लाइंस देख सकते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मेट्रो में सभी लोगों के साथ ह्यून भी है, जहाँ लोग चश्मा और हेलमेट पहने होते हैं। ह्यून कहती है कि वो अब खुद को नॉर्मल समझती है, सुना भी अच्छी हो जाती है और उसके सिर पर कोई एस लाइन नहीं होती है और वो पहले से ज़्यादा खुश दिखाई देती है। ह्यून फिर से अकेली हो जाती है और वो जून की कब्र पर जाती है और तभी कोई उसका नाम लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि क्यूजिन होती है।
इस एंडिंग का मतलब यही है कि क्यूजिन को लगता है कि ह्यून के ब्लड से सबका पुनर्जन्म होगा। इससे सब लोग एसलाइन देख सकेंगे और वो ये करने में कामयाब भी हो जाती है। मिस्टर हैन अपनी लाइफ में नॉर्मल लौट आते हैं सुना, पर अब उनका ज़्यादा ध्यान होता है और दोनों के रिश्तों में काफ़ी सुधार भी आ गया है। तो ये था एसलाइन के ड्रामा का फाइनल एपिसोड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।